बिल्कुल, तो दुमका से बसंत सोरेन पीछे चल रहे हैं और इसीलिए मैं आपसे ये प्रतिक्रिया भी ले रही थी कि बड़े चेहरे हो लेकिन फिर भी पीछे कोई दिक्कत नहीं। और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर से सीधे पहले दर्शकों को जोड़ दे शुभी जी। वाकई और बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताएंगे, क्योंकि जो प्रमुख चेहरे हैं जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इस विधानसभा चुनाव में सामने आए थे, उन चेहरों का पीछे होना सरप्राइजिंग है और इसीलिए इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आईएनडीआईए 39 सीट पर आगे चल रहा है तो एनडीए 29 सीट पर, और एनडीए और आईएनडीआईए के बीच ये जो फासला है वो बढ़ चुका है, बार बार हम आपको बता रहे हैं। और देखिए सुनील सोरेन आपको नजर आ रहे होंगे बीजेपी के, वो आगे चल रहे हैं, और इधर जेएमएम की बात करें तो बसंत सोरेन पीछे चल रहे हैं। तो बसंत सोरेन भी पार्टी के बहुत ही प्रमुख चेहरे हैं और उधर कल्पना सोरेन की भी हमने आपको बात बता दी है। कल्पना सोरेन 3000 वोटों से फिलहाल पीछे चल रही हैं। तो क्या ये वो फासला तय कर पाएंगी, मुनिया देवी के आसपास भी पहुंच पाएंगे या नहीं, वो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन ये जो फासला है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है प्रमुख चेहरों में। क्या जनता ने इस बार बीजेपी को चुना है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जो कुल मिलाकर आंकड़े हैं उसमें थोड़ा फासला जरूर बढ़ गया है, लेकिन इन सब के बीच ये टीवी स्क्रीन पर जो आंकड़े इस वक्त आप देख पा रहे हैं, इंडिया अलायंस 39, एनडीए 29, अदर्स को 2 सीटें खाते में गई है अब तक, लेकिन अभी भी काउंटिंग लगातार जारी है। जादुई आंकड़ा जो है वो 41 का है, ये आप जानते हैं। और दुमका से बसंत सोरेन पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए 29 सीट पर आगे चल रही है। तो झारखंड में जनता किसे आदेश देगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना है। और देखिए एक और सीट, आईएनडीआईए को 40 सीटें मिल चुकी है, एनडीए को 28 और अदर्स को 2, यानी कि जादुई आंकड़ा छूने में इंडिया अलायंस मात्र 1 सीट से पीछे रह गई है। लेकिन ये जो आंकड़ा है, ये जो फासला है वो बढ़ चुका है इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच में। और झारखंड अब 41 का काटा कितने देर में पहुंचेगी इंडिया अलायंस वो देखना होगा। लेकिन देखिए 40 तो टच कर ही चुकी है, अब बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। विभा बिल्कुल शुभी, तो ये आंकड़ा जो है देखिए 40 और 29 है, अब ये तो एक संख्या घट भी गई, 28 तक पहुंच गई है। अब एनडीए और इंडिया जो है वो 40 सीटों पर 1 सीट सिर्फ ऐसी है जिसको हासिल करने के बाद उस जादुई आंकड़े को पार कर जाएगी यहाँ पर इंडिया अलायंस। और इसीलिए उन बड़े चेहरों पर जब भी फोकस हो रहा है तो 40, 28, अन्य 2 के 2 पर वो स्टिक है। लेकिन देखिए इस वक्त ये बड़ी खबर, आईएनडीआई ने जादुई आंकड़े को छू लिया। 41 सीटें जो सरकार बनाने के लिए जरूरी होती हैं, वो जादुई संख्या, उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और अब ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर तमाम कवायदें, तमाम जीतोड़ मेहनत और उसके बाद, और देखिए बहुमत जो है झारखंड में रुझानों में आईएनडीआईए ने हासिल कर दिया है, क्योंकि 41 सीटें, और इन 41 सीटों के साथ देखिए अब बहुत जरूरी हो जाता है कि जरा हम इसे भी समझें कि आखिर ये क्या हो गया। और ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई 41 की संख्या अब तो ये इंडिया के लिए एक तरीके से एक विनिंग तौर पर देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, 41 नहीं 42 हो गया अभी ये। और ये अभी देखिए कि 10 बज चुके हैं, और ये अब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये संकेत जो है, क्लियर कट संकेत है कि इंडिया, ये बिल्कुल क्लियर कट संकेत है रुझानों में आईएनडीआईए बहुमत से। अब देखिए चूंकि 41 सीटें वो छू चुकी है, अब यहाँ पर 42 सीट संख्या जो है, जब तक हम आप तक जानकारी पहुंचाएं तब तक ये संख्या एक और बढ़ जाती है। 42 सीटों पर इस वक्त आईएनडीआईए ने अपनी लीड बना रखी है। बार बार हम ये कह रहे हैं कि ये परिणाम जो है वो रुझानों के हैं, अभी इन्हें परिणाम में परिवर्तित होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक जीत जो होती है वो मनोवैज्ञानिक जीत इस वक्त आईएनडीआईए ने हासिल कर ली है। और हमारे साथ इस वक्त झारखंड ब्यूरो चीफ जो है, सीधे मैं उनका रुख करूंगी। दिवाकर, ये आईएनडीआईए की एक तरीके की बड़ी जीत के तौर पर देखा जाए, रुझानों में उसने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। तो जरा हम जुड़े दिवाकर से, उससे पहले जरा देखिए ये वो संख्या है जिसके लिए, और इस संख्या के लिए सबसे बड़े अगर 4 फैक्टर्स की बात होगी तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर कल्पना सोरेन नजर आएंगी, जो एक बड़ा चेहरा इंडिया गठबंधन के लिए वो नजर आई। और 42 सीटों के साथ इस वक्त आईएनडीआईए जो है उसने अपनी लीड को बरकरार रखा है। 28 सीटों पर एनडीए की जो संख्या नजर आती है, 2 के 2 पर स्टिक। इस वक्त आदर्श की जो संख्या वो आपको दिख रही होगी। और लगातार यूट्यूब पर हमारे जो दर्शक हैं, जो विश्वसनीयता के लिए हम जाने जाते हैं,
वही बता रहा है कि यूट्यूब पर न्यूज 18 का जो जलवा है वो इस वक्त बरकरार नजर आता है। 2 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त न्यूज 18 बिहार झारखंड को देखते हुए, और देखिए ये संख्या विश्वास की संख्या है 42-28। इस संख्या को समझना बहुत जरूरी है। आंकड़े बता रहे हैं कि INDIA ने झारखंड में बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। अब सरकार बनाने के लिए उन्हें जो परिणाम का इंतजार हो भले हो, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि 42-28 और 2 42 पर INDIA बार बार ये कह रहा था कि भाई हमारा इंतजार कीजिए, हम एग्जैक्ट के दिन बात करेंगे। 28 पर इस वक्त NDA के लिए चिंता का विषय जरूर। हालांकि एक तरीके से देखा जाए तो 25 से इस वक्त अगर ये गेन भी करते हैं तो कैसी स्थिति नजर आती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण। अब जरा इस बड़े से वॉल पर समझिए कि आखिर वो सीटें कौन कौन सी रहीं, कौन कौन सी सीटों पर NDA की बात होगी, इंडिया की बात होगी। राजमहल, महेशपुर, जामा, गोड्डा, घाटशिला, शिकारीपाड़ा, चूंकि आज INDIA की संख्या की बात हो रही है, चाईबासा, खरसावां, मझगांव, तोरपा, मांडर, ये वो तमाम सीटें हैं जिन सीटों की चर्चा हो रही है, क्योंकि यही डिसाइसिव, डिसेंडिंग और ये तीसरे तौर पर। और देखिए जरा झारखंड की बात होगी तो जल जंगल जमीन की बात होगी, उसकी परंपरा की बात होगी, उसके पहनावे ओढ़ावे की बात होगी, खान पान की बात होगी। और जरा देखिए झारखंड विधानसभा के बाहर जश्न की ये तस्वीर है। जश्न इसलिए कह रहे हैं क्योंकि झारखंड में आदिवासी लोक संस्कृति एक अपनी अमिट छाप रखती है, और उसी की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी भी जुड़ गए। दिवाकर, 42 के संख्या को INDIA ने पार कर लिया, यानी कि वो जो जादुई आंकड़ा है, हालांकि ये ऊपर नीचे घसकता हुआ भी दिखता है। देखिए अभी जो मैं अपने स्क्रीन पर दिखा पा रही हूं उसमें INDIA 40 और 31 पर NDA पहुंच गई है, यानी कि जादुई के आंकड़े से एक सीट अब नीचे हो गई है। दिवाकर, विभा, मैंने पहले ही बताया था कुछ देर पहले कि 2014 से जो ट्रेंड आते रहे हैं वो किसी भी गठबंधन को बहुमत मिलता रहा है, चाहे वो थिन मेजोरिटी जो है रघुवर दास के साथ 42 सीटों का रहा हो, और दूसरी बार जब 2019 में स्थिर सरकार बनी 50 के पार जाएगा। जेएमएम ने इलेक्शन कमीशन को लेटर भी लिखा है इंटरनेट बैन को लेकर। अब देखो ना, अभी देखिए कि अभी लगातार जो है इंडिया बढ़त बनाई हुई है। अभी रुझानों में वेट करना होगा बहुमत का आंकड़ा स्थिर रहने के लिए। तो हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता हैं तनुज खत्री, स्थिर रहेगा ये आंकड़ा? नहीं, स्थिर नहीं रहेगा, ये बढ़ता चला जाएगा। जिस प्रकार से झारखंड की जनता ने जिस प्रकार से जन सैलाब के साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं के